Hello dear students, myself E. Kumar. Today I am discussing about the electric charge and field. This is the most important topic and the first chapters of your book NCERT. Mainly these topics involve the 12th class. 12वीं क्लास का ये होगा, ये फिजिक्स का है जो कि टॉपिक चैप्टर्स फर्स्ट होगा आपके लिए, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1। बस आपको इतना कंप्लीट कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हम थ्योरेटिकल जो कि लेक्चर लेने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। चलिए आते हम लोग कहते हैं कि व्हाट वी डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर। तो टोटली हम लोग एक एक टॉपिक को एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप लोग आसानी से जुड़े रहिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा थोड़ा सा। इसमें मेनली विच टॉपिक वी हैव टू इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आउट इन दिस चैप्टर्स इलेक्ट्रिक एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक एंड चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम लोग करेंगे कूलॉम्स लॉ एंड कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड्स एंड देयर प्रिंसिपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत ही आसान और एकदम इजी लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक्स NCERT। मेनली हम जो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ NCERT, दिस इज बेस्ड ऑन NCERT book. Okay, we have to start these lectures. Now we are giving the lectures. First of all, so I am telling what is charge. Electric charge. What is charge? आप डिस्कस किए होइएगा, आप घर में एक्सपीरियंस कीजिएगा कि चार्ज होता क्या है। कभी कभी आप अगर अभी ठंड के मौसम है, विंटर सीजन में, अगर आप कंबल को ओढ़े होते हैं तो उस समय देखिएगा कुछ जो पार्ट होते हैं, अगर उससे आपको फ्रिक्शन होता है यानी बाल में या बॉडी में, तो उसमें स्पार्क टाइप से आवाज़ देता है, चिट्टा आवाज़ देता है, वह दैट इज चार्ज। अब देखिए चार्ज जो वर्ड है, चार्ज वर्ड आया कहाँ से, वेयर इट कम फ्रॉम? चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो यानी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है, ये वर्ड इट वर्ड्स कम फ्रॉम लैटिन, ये ग्रीस वर्ड से, सॉरी ये कहाँ है, ग्रीस, ग्रीस वर्ड से लिया गया है। ये ग्रीस वर्ड में एक एथेंस नामक प्लेस है, एथेंस इज अ नेम ऑफ प्लेस। ग्रीस में एक क्या है, एथेंस है। एथेंस जगह के एक साइंटिस्ट है थेल्स, जिसका नाम क्या है, थेल्स है। उनके द्वारा वर्ड जो यूज किया गया था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यही वर्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दैट वर्ड्स मेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है कहाँ से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन वर्ड से बना हुआ है, जो थेल्स साहब के द्वारा, जो कि अभी से लगभग में अगर कहे तो 600 BC का बात, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, AD लिख दीजिए, एनो डोमिनी, ठीक है। ये आप इसका हिस्ट्री को देख लिए। अगर आप देखा जाए कि चार्ज को अगर हम लोग और डिफाइन किया और बेहतरीन ढंग से डिफाइन करें, तो व्हाट इज चार्ज, देन वी हैव टू डिफाइन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर causes the experience force when placed and electromagnetic field is called electric charge। अगर आप देखिएगा कोई भी फिजिकल बॉडी को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर डालते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आता है तो उसमें जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस वर्ड का डिराइवेशन बता दिया अभी, जो कि 600 ईसा पूर्व का बात है, जो कि बिफोर क्राइस्ट BC का बात है, आफ्टर क्राइस्ट AD,
यानी कि क्राइस्ट के जन्म से लगभग 600 साल पहले इस वर्ड का जन्म हुआ था, जिसका वर्ड जो वर्ड था इलेक्ट्रॉन वर्ड से, किस वर्ड से डिराइव किया गया? इलेक्ट्रॉन वर्ड से इसको डिराइव किया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अकम्पनीज फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है वेयर दे एग्जिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट साहब का अगर बात करें, उनके अनुसार अगर देखें तो चार्ज इज अ समथिंग possessed by the material object that make possible that to exert electric force and respond to the electric force। जो कि एक ऐसा जो कि चार्ज, ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो पॉसिबल हो इलेक्ट्रिकल जो कि फोर्स अप्लाई करने में और एक्सपीरियंस भी कर पाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप पढ़े होइएगा, आपको नहीं पढ़े हैं तो मेरा लेक्चर पढ़ा होगा आपको यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, that is called a scalar quantity, and a vector quantity that have magnitude as well as direction, जिसमें डायरेक्शन के साथ जो कि मैग्नीट्यूड पाया जाता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो क्लियरली अगर कहा जाए तो चार्ज क्या है? चार्ज इज अ फंडामेंटल, अगर कह सकते हैं, पार्ट है किसी भी मटेरियल का जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकता है और वह क्या कर सकता है? अप्लाई भी कर सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज कहते हैं। अगर आप डेली लाइफ में भी इसको आप देखे होइएगा, कोई भी कपड़ा, यानी कि कोई जैसे आप एक ग्लास ले लीजिए, उसको रगड़िए, या बहुत सारे चीज़ें हैं उसको देखिएगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इनिशियल टाइम में जो थेल साहब चार्ज को डिफाइन किया, चार्ज का कंसेप्ट दिया था, उस समय ये नहीं पता था कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखिए, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए तो एक और जो कि इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट क्या था? जो कि जिसको नाम दिया गया था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। एक डिवाइस बना हुआ, ये डिवाइस है, ये आपको ग्लास विंडोज लगा हुआ था। उसमें क्या लगा हुआ था? ग्लास विंडोज से बना हुआ। इसमें यहाँ पे जो कि 2 गोल्ड फॉयल लगा हुआ है, गोल्ड का ये लगा हुआ है, यानी कि ऐसे लगा हुआ है जैसे चिमटा टाइप से। क्या लगा हुआ है? चिमटा टाइप से। ये मेटालिक रॉड है। ये क्या है? मेटालिक रॉड है, मेटल रॉड है, ठीक है। और ये गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल है, ये पत्ती गोल्ड का एक पत्ती लगा हुआ था ऐसे करके, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। जब ये हम लोग उस पर क्या करते थे? चार्ज देते थे। तो चार्ज जब ये देते थे तो गोल्ड फॉयल क्या होता था? फलकने लगता था, यानी कि स्प्रेड होने लगता था। जब ये यहाँ से चार्ज को हम एक्यूमुलेट करते थे, देते थे इसको, ये बॉडी जब ये चार्ज होता, क्योंकि ये मैग्नेट जो कि मेटल है, मेटेलिक रॉड है, यह मेटल का क्या होता है? इस पे चार्ज आ जाता और ये गोल्ड फॉयल जो है वह क्या हो जाता? वह गोल्ड फॉयल जो होता है एक दूसरे से क्या होता? अलग भागने लगता है। यानी कि जैसे ही इस पे चार्ज देते, चार्ज नहीं दिए हुए तो चिपका हुआ, जब भी चार्ज देते वो हटने लगता था, फिर चार्ज हटा लिए फिर चिपक जाए। यानी इससे यह स्पष्ट हुआ इट इज विच इज द डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज बाय द मीन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह एक इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता था
इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता था। इट कंसिस्ट ऑफ 2 गोल्ड लीव्स, ये 2 गोल्ड लीव्स था, पत्ती था गोल्ड का, एंड विच आर सस्पेंडेड साइड बाई साइड फ्रॉम द कंडक्टर रोड एंड हेल्ड बाय द इंसुलेटिंग सपोर्ट। और ये जो खड़ा होता था ये इंसुलेटर है, यहाँ पे इंसुलेटर सपोर्ट है, वो किसी भी मटेरियल में टच नहीं होता था। एंड प्लेस इन अ ग्राउंड इनक्लोज सच एज द ग्लास और जार, कोई ग्लास या जार में, ताकि उसको रेडिएशन या कोई अदर चीज़ का इफेक्ट उस पर नहीं पड़े, इसलिए उसको क्लोज रखा जाता था। एंड व्हेन द चार्ज इज अप्लाइड, जब ये चार्ज इस पर अप्लाई किया जाता था, द लिप्स बी सेपरेटेड, तो लिप्स क्या था, सेपरेट होता था, ड्यू टू देयर द म्यूचुअल रिपल्सन, बिकॉज द सेम चार्ज रिपेल इच अदर, जब भी सेम चार्ज होता है एक दूसरे को रिपेल करता है। एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर, and only the variation of the involving having one fixed plate along with the single leaf. This is the practically experienced by the scientist gold leaf electroscope. प्राचीन समय में यही एक मेथड पहले जनरेट किया गया कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो है अगर देते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखें। तो अगर बात करें, चलिए रहने दीजिए, इतना ही हम लोग देखते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपके पास होमवर्क के रूप में रहेगा। गोल्ड जो HW में आप इसको कर लीजिए, HW में इसको आप डीप स्टडी करके आइएगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एंड आपको ये भी पढ़ के आना है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको रिवाइज करके आइए, फिर से हम लोग नेक्स्ट इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों के लिए, जो भी बच्चे जो कि 12th में आ चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद।